चंद्रयान 5 चांद की सतह पर रिसर्च करने के लिए 250 केजी रोवर ले जाएगा। चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगी। चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले यह जानते हैं कि चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च की गई, चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च की गई और चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च की गई थी। चंद्रयान 4 2027 में लॉन्च होने वाली है। चंद्रयान 5 2028 में लॉन्च होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक कदम था क्योंकि यह चंद्रमा की सतह, खनिज और संरचना और वहां मौजूद पानी की खोज के लिए डिजाइन किया गया था। चंद्रयान 1 का ऐतिहासिक चंद्रयान 1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन और अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-11 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। यह अंतरिक्ष यान 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग करना और खनिजों का विश्लेषण करना और पानी के अणुओं को मौजूदगी का पता लगाना था। इस मिशन में 11 वैज्ञानिक उपकरण शामिल थे, जिनमें से 5 भारत ने बनाए थे, जबकि बाकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी से आए थे, जैसे कि नासा, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ESA और बुल्गारिया। चंद्रयान 1 के साथ एक मून इम्पैक्ट प्रोबो MIP भी भेजा गया था, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की, जो एक बड़ी वैज्ञानिक खोज थी। उपलब्धियां और चंद्रयान 1 में चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की, जिसने वैज्ञानिकों को चंद्रमा के इतिहास और संभावित संसाधनों के बारे में नई जानकारी दी। इसने चंद्रमा की सतह का 3D मैप तैयार किया और खनिजों के जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का विश्लेषण किया। भारत इस मिशन के साथ चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। अमेरिका, सोवियत संघ और जापान के बाद मिशन का अंत चंद्रयान 1 का मिशन मूल रूप से 2 साल के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को इसके साथ संचार टूट गया। तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन समय से पहले समाप्त हो गया। फिर भी इसने अपने 312 दिनों के संचालन में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। चंद्रयान 1 ने केवल भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं की दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि चंद्र अनुसंधान में एक नया अध्याय भी जोड़ा। इसके बाद चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था, जिसे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। यह मिशन चंद्रयान 1 की सफलता पर आधारित था और इसके उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर और उसके अधिक गहन वैज्ञानिक अनुसंधान करना था। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान शामिल है, जो इससे भारत का पहला चंद्रमा पर स्पॉट लैंडिंग करने वाली मिशन बनना था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mk3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। यह अंतरिक्ष यान 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र की सतह का अध्ययन करना था, जहां पहले कोई देश लैंडिंग नहीं कर पाया था। यह क्षेत्र पानी और खनिज संसाधनों की खोज के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑर्बिटर यह चंद्रमा की कक्षा में रहकर सतह की मानचित्र और विश्लेषण करता है कि इसमें 8 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो उच्च रेजोल्यूशन तस्वीर लेने और चंद्रमा की सतह, वायुमंडल और खनिज का अध्ययन करने में सक्षम है। विक्रम लैंडर, इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। यह चंद्रमा की सतह पर स्पॉट लैंडिंग करने और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था।
प्रज्ञान रोवर एक छोटा सा 6 पहिए रोवर था जिसका वजन 27 किलोग्राम था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर चलकर मिट्टी और चट्टानों का विश्लेषण करना था। इसके दौरान 6 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका संपर्क इसरो के ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। बाद में पता चला कि लैंडर की गति नियंत्रित नहीं हो पाई और यह चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इस वजह से प्रज्ञान रोवर भी अपने मिशन को पूरा नहीं कर सका। हालांकि लैंडर और रोवर की हिस्सा असफल रहा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में सक्रिय है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। इस चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और बर्फ की मौजूदगी की मिली है। चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव क्षेत्र की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीर और मैपिंग, सौर किरणों और चंद्रमा के बाहरी वायुमंडल एक्सपोस्फियर का अध्ययन है। चंद्रयान 3 भारत के तीसरा चंद्र मिशन था जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। यह मिशन चंद्रयान 2 का आंशिक असफलता विक्रम लैंडिंग की क्रैश लैंडिंग के बाद शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफल स्पॉट लैंडिंग करना और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाना था। चंद्रयान 3 ने इस लक्ष्य को हासिल कर भारत को अंतरिक्ष इतिहास में एक नया मुकाम दिलाया। चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने में कामयाब रहा। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना और चंद्रमा पर स्पॉट लैंडिंग करने वाला चौथा देश अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद भारत बन गया। चंद्रयान 3 में 3 मुख्य हिस्से थे। प्रोपल्शन मॉड्यूल, यह अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा तक ले गया और लैंडर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने में मदद की। विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के अनुभव से सीख लेते हुए कि इस लैंडर को बेहतर तकनीक और सॉफ्टवेयर के साथ डिजाइन किया गया था। इसमें 4 वैज्ञानिक उपकरण थे जो चंद्रमा की सतह, भूकंपीय गतिविधियों और तापमान का अध्ययन करने के लिए थे। प्रज्ञान रोवर यह 26 किलोग्राम का 6 पहिया रोवर था जिसमें 2 वैज्ञानिक उपकरण थे। इसका काम चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करना था। इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं था क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी सक्रिय था और डेटा संचार में सहायता कर रहा था। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर IST विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्पॉट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकला और चंद्रमा की सतह पर चलना शुरू किया। इसरो ने इसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जो भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक भावनाओं को दर्शाता है। दक्षिण ध्रुव पर पहली लैंडिंग चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर स्पॉट लैंडिंग की जहां पानी की बर्फ और अन्य संसाधनों का संभावना है। वैज्ञानिक डेटा प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की मिट्टी से सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर तापमान और भूकंपीय गतिविधि डेटा भी भेजा। तकनीकी सफलता, इस मिशन ने इसरो को स्पॉट लैंडिंग तकनीक को सिद्ध किया, भविष्य के मिशनों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाया। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह मिशन कम लागत लगभग 615 करोड़ रुपया में पूरा हुआ जो इसरो की कुशलता को दर्शाता है। इसने भविष्य में मिशन जैसे गगनयान और चंद्रयान 4 के लिए एक मार्ग बनाया जो 23 अगस्त अब भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस मिशन के ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। चंद्रयान 4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रस्तावित चंद्र मिशन है
जो भारत के चंद्रयान कार्यक्रम का चौथा चरण है। यह मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक कदम आगे बढ़कर चंद्रमा की सतह से नमूने मिट्टी और चट्टानों की एकत्र करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। यह भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जो चंद्रमा से सैंपल रिटर्न करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। चंद्रयान 4 में 2 रॉकेट्स LVM-3 और PSLV का उपयोग करके विभिन्न उपकरणों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। इसमें एक लैंडर होगा जो चंद्रमा पर उतरेगा, नमूने के एकत्र करेगा और फिर एक विशेष अंतरिक्ष यान के जरिए उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की भूगर्भीय संरचनाओं और खनिजों और वहां पर मौजूद संसाधनों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करनी है। यह मिशन 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का भी भारत की योजना का भी हिस्सा माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में इस मिशन को मंजूरी दी थी और इसके लिए 2104 करोड़ रुपया की बजट आवंटित किया गया और यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चंद्रयान 5 भारत और जापान के संयुक्त सहयोगी से प्रस्तावित एक अंतरिक्ष मिशन है, जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान के अंतरिक्ष एजेंसी JAXA मिलकर एक चंद्रमा के अन्वेषण के लिए भारतीय चंद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा है। चंद्रयान 5 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह, इसकी संसाधनों और वैज्ञानिक का अध्ययन को आगे बढ़ाना होगा, जिसमें उन्नत और तकनीकों का उपयोग शामिल हो सकता है, जैसे कि रोवर, लैंडर या ऑर्बिटर। हालांकि अभी तक इस मिशन के बारे में विस्तारित जानकारी सार्वजनिक रूप से सीमित है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पिछले मिशन जैसे चंद्रयान 1, 2 और 3 की सफलताओं पर आधारित होगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ चंद्र अनुसंधानों ने नई उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करेगा। इसरो को अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि चंद्रयान 5 का डिजाइन तैयार हो चुका और यह आने वाला वर्षों में लॉन्च किया जा सकता है। यह वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना।